also depends on orientation of displacement of particle. Depends on orientation of displacement of particle. ब्रैकेट में करके लिखना, that is on x-axis, that is on x-axis or on y-axis. समझ रही बात की क्या लिखा है? कल हमने देखा था ना भाई, एक क्या ब्रैकेट वाला, कहाँ से दोबारा बोलना है जल्दी बताओ। हाँ सर, पहले से नहीं, तुम लेट क्यों आते हो सर? और ज्वाइन ही नहीं हो रहा था, मैं पता नहीं, फिर मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। किसी से हाँ सर, पहले से ले लूंगा किसी से। हाँ तो ब्रैकेट में लिखा था डेट इज ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस। ओके सर, ठीक है। हाँ सर। इसके बाद नया हेडिंग डालो आज, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, WET। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है हमारे पास कि अगर मान लो कोई बॉडी है जिसपे फोर्स लग रहा है F, तो F इक्वल टू होता है हमारे पास M इंटू A। तो यहाँ पे F जो होता है वो नेट फोर्स होता है हमारे पास। F क्या होता है यहाँ पे? नेट फोर्स होता है। अब इस F नेट में क्या क्या हो सकते हैं समझना। कोई एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकता है ना, ग्रेविटी वाला फोर्स भी हो सकता है उसमें उसका कोई फ्रिक्शन फोर्स भी हो सकता है, कोई स्प्रिंग फोर्स भी हो सकता है, कोई सूडो फोर्स भी हो सकता है। समझ आई बात ये, है ना। और कोई फ्रिक्शन फोर्स भी हो सकता है। ये सब फोर्स हो सकते हैं। क्लियर है चीज? मतलब एफ नेट में जितने भी फोर्स हैं वो सब हमने लिख दिए। इन सबका वर्कडन किसके बराबर है? M इंटू ए के बराबर है। तो एफ नेट इक्वल टू क्या है मेरे पास? M इंटू ए को अपन लिख लेते हैं V इंटू डीवी बाई डी एक्स। ए को क्या लिख लेते हैं? V इंटू डीवी बाई डी एक्स, बरोबर है। अब इसका क्या कर लेते हैं अपन? dx को एक साइड लेके आ जाते हैं। वर्कडन निकालना है ना, तो एफ नेट मल्टीप्लाई dx इक्वल टू जाएगा m इंटू वी इंटू डीवी। दोनों साइड क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो एफ नेट में सारी वैल्यू पुट कर दो। एफ नेट में सारी वैल्यू पुट करेंगे, इंटू dx मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर अपन m v इंटू डीवी करेंगे। अब v इनिशियल से v फाइनल, हमारे पास क्या होगा? v इनिशियल से v फाइनल हो जाएगा, है ना। v इनिशियल से v फाइनल तक हो जाएगा। फोर्स लगाओगे तो बॉडी डिस्प्लेस होगी, तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी कुछ। तो ये नेट वर्क डन आ गया अपने पास। नेट वर्क डन इक्वल टू मिल रहा है हमारे पास हाफ m इंटू वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर, यही मिलेगा। देखो इसमें नेट वर्क डन में क्या क्या मिला भाई? सबका वर्क डन मिला है, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन भी मिला है। तो ये W एक्सटर्नल प्लस W ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस W स्प्रिंग प्लस W सूडो फोर्स प्लस W फ्रिक्शन फोर्स, सबका वर्क डन मिला है। और वो वर्क डन किसके बराबर है? हाफ mv स्क्वायर के, हाफ m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली। इसको ऐसा लिख दूं क्या मैं? ये क्या चीज है? K फाइनल माइनस K इनिशियल ही है ना, तो इसको हटा देते हैं। ये K फाइनल माइनस K इनिशियल ही तो बना है। यस सर। अब देखो स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं ना। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। आई बस होने में। और फ्रिक्शन फोर्स कैसा होता है? नॉन कंजर्वेटिव। ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। और सूडो और एक्सटर्नल की कोई काउंटिंग है नहीं, इनको किसी कैटेगरी में अपने रखा नहीं है। तो यहाँ से हमें बेसिकली मिला क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है? द वर्क डन बाय नेट फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी,
वर्क डन बाय नेट फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही हुई वर्क एनर्जी थ्योरम, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बताइए बात ये, अब इसको अपन है ना अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। इसको पहले तो अपन बक्से में बंद कर लेते हैं, ये काम की चीज है हमारे पास। इसमें वर्क डन बाय नेट फोर्स आते हैं, क्योंकि सर इतना बड़ा बक्सा कैसे? हाँ ये इतना बड़ा बक्सा बनाया ना, ठीक है ना। अब देखो क्या अपन क्या डिस्कस करते हैं। अगर मान लो कि तुमसे बोला जाए कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निकालो, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या लिखते थे हम? कंजर्वेटिव माइनस ऑफ डेल्टा यू, माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा यू, है ना। अब इसमें से अगर मैं कंजर्वेटिव फोर्स को हटा के उधर ले जाऊं, मतलब या तो ऐसा समझ लो कि इस कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या लिख दूं, माइनस डेल्टा यू लिख दूं। हाँ इसको माइनस डेल्टा यू लिखोगे और फिर राइट साइड में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? नेट एक्सप्रेशन W एक्सटर्नल प्लस W सूडो प्लस W फ्रिक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। हाँ डेल्टा के प्लस डेल्टा यू हो जाएगा ना। हाँ सर, यस सर। अब देखो ये अलग अलग फॉर्म है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं है। वर्क एनर्जी थ्योरम ऊपर लिख चुके हैं हम, ये अलग अलग फॉर्म है। जब सिर्फ कंजर्वेट, ये क्या है? वर्क डन बाय फोर्सेस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस, ये किसका वर्क डन है? नॉन किसका वर्क डन है? कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। ये कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन था। ये हो गया हमारे पास। अगर मैं आपसे बोलूं कि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ही प्रेजेंट है, सिर्फ ओनली व्हेन डेल्टा के इक्वल्स टू डेल्टा यू इक्वल टू 0, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट है, तो फिर क्या लिखोगे आप? डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। डेल्टा के इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू लिखोगे, यही हो जाएगा। अब इस डेल्टा के को के फाइनल माइनस के इनिशियल, और माइनस डेल्टा यू को यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, है ना। और इसको हम इनिशियल को एक साइड और फाइनल को एक साइड लेके आ जाए तो देखो यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। इट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो जाता है ना। ये इनिशियल टोटल एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो कंजर्वेशन इसलिए ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कब वैलिड है? जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट हो। समझ आई बात तुम्हें? यस सर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कब लगा सकते हो तुम क्वेश्चन में? जब सिर्फ और सिर्फ कौन से फोर्स हो? कंजर्वेटिव। अगर एक भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड नहीं होता है। सर पर फिर मतलब कैसे हो सकता है ऐसा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड ना हो? क्या सर ऐसा नहीं होता है हर बार की? नहीं होता है, नहीं होता है। देख तेरे सामने प्रूव किया ना मैंने, तेरे सामने कर देना सब कुछ अपन। बात तो सही है, पर ऐसा कैसा हो सकता है कि ओनली नॉन पीछे नहीं कर रहे। तो अपन देख उस वो तो जो बोल रहा है प्रैक्टिकल चीजें बोल रहा है उसमें बेटा अपन इसमें बहुत सारे एजम्पशन ले रखे हैं अपन ने, और प्रैक्टिकल चीजें बहुत अलग होती है इनसे। तो प्रैक्टिकल में तो लॉ ऑफ एनर्जी वैलिड है ना? हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी प्रैक्टिकल में तो हर जगह वैलिड होता है ना? हाँ पर बेटा रजिस्टिव फोर्स तो हर जगह होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा ही नहीं सकते आप प्रैक्टिकल बातों में। भाई रजिस्टिव फोर्स तो सब जगह होता है ना। हाँ। होता ही नहीं होता है, तो रजिस्टिव फोर्स आ जाएगा तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड नहीं रहेगी, और होता ही नहीं है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड प्रैक्टिकल लाइफ में, कि पहले जितनी एनर्जी थी बाद में भी उतनी ही रहेगी। कुछ ना कुछ लॉस तो हो ही रहता है। हाँ नहीं होता ऐसा। लॉस नहीं तो दूसरे फॉर्म में चला जाता है। हाँ तो ऐसा मान तेने जितना खाना खाया उतनी एनर्जी मिल जाती है तेरे को। नहीं बस तो फिर हो गया ना, ये खत्म हो गया ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लग रहा ना यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ में, नहीं लगता है। रजिस्टिव फोर्स बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्स आते हैं जो जिनके बारे में आइडिया ही नहीं होता है।
तो उनको अगर नहीं लोगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दोगे तो आंसर गलत हो जाएंगे आपके, और क्या। चलो ये नोट कर लो। तो फिर ये सारी चीजें, ये सर वाला एक पॉइंट मिनट, इम्पोर्टेंट है, ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है। और फिर यहाँ पे ये बक्सा बना लेना ऐसे। अरे किसको अस्सी चाहिए, और इसको क्या लिख लोगे, ये क्या है? आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है? तेरी आ रही है ना। लिख लिया, सबने लिख लिया है? यस सर। तो ये होता है बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये दो तीन बातें याद रखें कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, वर्क डन बाय नेट फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलती है वर्क एनर्जी थ्योरम? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन बाय नेट फोर्सेस, ये तो याद रख, फिर उल्टा सीधा करते हैं। वर्क डन बाय नेट फोर्सेस, ये नेट वाला इंपॉर्टेंट है इसमें, ये वर्ड ही तो है ना। वर्क डन बाय नेट फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फिर हमने क्या बोला, अगर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट हो तो फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड होता है। ठीक है। इसमें कुछ नोट करके कुछ बातें लिख लो, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। नीचे एक नोट डालो और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। कंजर्वेशन इसके वर्क एनर्जी थ्योरम में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो। नहीं सर। एक मिनट। नहीं सर। हाँ सर लिखवाओ। हाँ सर। हाँ तो ध्यान से सुनना पूरी लाइन। टू अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम, लिखो। To apply the work energy theorem, we have to ensure. To apply the work energy theorem, we have to ensure that work done and kinetic energy. That work done and kinetic energy should be in same reference frame. दोनों का रेफरेंस फ्रेम सेम होना चाहिए ना, ध्यान रखनी पड़ती है बात, क्योंकि वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या है, रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करते हैं। ब्रैकेट में लिख लेना, बिकॉज बोथ आर डिपेंडेंट ऑन रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, दोनों चीजें किस पे डिपेंड करती है, हमारी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है। तो रेफरेंस आपको फ्रेम ध्यान क्या रखना पड़ेगा। क्या आपने बोला, शुड बी इन सेम रेफरेंस फ्रेम, उसके बाद उसमें कोष्टक ब्रैकेट में लिख कि वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी दोनों फ्रेम पे डिपेंड करती है। ठीक है, इसमें फिर सेकंड पॉइंट लिखना, we can apply work energy theorem in non-conservative non-inertial frame, non-inertial लिखना है ना। we can apply work energy theorem in non-inertial frame also। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम समझते हो ना, जिसमें एक्सेलरेशन होता है ना। इसमें लगाने के लिए अब कंडीशन क्या होती है, नॉन इनर्शियल फ्रेम आल्सो इफ वी कंसीडर वर्क डन ऑफ द सूडो फोर्स। अगर हम सूडो फोर्स का वर्क डन कंसीडर करें तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम को नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी अप्लाई कर सकते हैं। सर फिर से रिपीट करो, आप बहुत स्पीड में बोल रहे हो। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन और फिर अपने शब्दों में लिख ले कुछ भी। ओके कुछ भी मतलब जो बोल रहा हूँ वही लिखना ना। हाँ वही मैंने बोला कि वर्क एनर्जी थ्योरम को नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी लगाया जा सकता है। ऐसा कब किया जा सकता है, जब आप फोर्स कंसीडर सूडो फोर्स का वर्क डन कर, नहीं सूडो फोर्स का वर्क डन कंसीडर करें।
ठीक है। यस सर। अगर हम सूडो फोर्स का वर्क डन कंसीडर करें तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी लगाया जा सकता है। तो अब मैं यहाँ पे एकदम ब्रीफ में क्या लिख सकता हूँ कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल में सब कुछ आ गए, इक्वल टू क्या लिख सकते हो बताओ? चेंज ये इन थर्ड पॉइंट होगा। चेंज इन टोटल काइनेटिक, चेंज इन एनर्जी, टोटल एनर्जी। इसमें डेल्टा यू भी आ गया, डेल्टा ये दोनों आ गए थे ना, देखो यहाँ पे ऊपर ही आ गए थे। तो ये रहा। सर ये पहला मेरे वाला क्या है? चेंज इन डब्ल्यू काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा? देख बेटा, नॉन कंजर्वेटिव प्लस एक्सटर्नल लिखा है, कंजर्वेटिव गायब कर दिया ना इसमें से, कंजर्वेटिव को इधर भेज दिया है। ये वाली अच्छा, इक्वेशन को दोबारा, इस वाली इक्वेशन को दोबारा लिख रहा हूँ ना मैं। अब अगर मान ले कंजर्वेटिव नहीं होंगे तो जीरो हो जाएगा, और क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बच जाएगी। हाँ सर। ये के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस ऑफ के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, इस तरीके से लिखा जाएगा कुछ। सर ये सब वर्क एनर्जी थ्योरम का ही है ना? ये सब वर्क एनर्जी थ्योरम में ही चल रहा है, सब कुछ बातें अलग अलग तरीके से लिखी जाती है। कौन सा फोर्स होता है तब क्या लिखेंगे, बस, और कुछ नहीं है। सर तो यहाँ यू आई होंगे ही नहीं। हाँ, अगर कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होंगे, इसमें तो हैं। अगर जैसे तुमसे क्वेश्चन में बोला जाए कंजर्वेटिव फोर्स ही नहीं है तो यू आई और यू एफ है ही नहीं, फिर खत्म। तो यहाँ भी नहीं है ना कंजर्वेटिव फोर्स? अरे यहाँ पे है पर उधर लिखा है, राइट साइड में ले जाके रखे हैं। नहीं समझ आई बात ये वो पहला वाला टर्म क्या है? मैंने इसको थोड़ा एक्सटेंड करके लिखा, मतलब एक्सटेंड किया, उसको थोड़ा अलग फॉर्म में लिखा है। या हटा दूं मैं इसे? सर रुको, आप बहुत जल्दी लिखवा रहे ये हो। पहला टर्म क्या है? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। हाँ, नॉन कंजर्वेटिव। सर अगर एक्सटर्नल मतलब कंजर्वेटिव तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाता है। अमन तेरी आवाज कट कट के आती है बेटा। सर ये अगर कंजर्वेटिव फोर्स ना हो तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है। नहीं, जीरो क्यों हो जाएगा? जीरो क्यों हो जाएगा भाई? दोनों बराबर हो जाता है ऑपोजिट साइन के साथ में। ओके सॉरी, तेने उल्टा बोला ना, नॉन कंजर्वेटिव नहीं हो तो, ऐसे ही बोला ना तेने। हाँ, कंजर्वेटिव ना हो हाँ, तो फिर नेट वर्क डन जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। फिर हमें ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगाना है, बस ये वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगाना है, कुछ ज्यादा सोचने का ही नहीं है। वर्क डन बाय नेट फोर्स चाहे कंजर्वेटिव हो कि नहीं हो, कोई सोचने का ही नहीं है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करनी है बस। ये सारी कहानी तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आ रही है, इतनी सारी। हाँ सर। चलो एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसको लिख लिया क्या सबने? नहीं लिखा क्या? सर नोट में वो तीन ही चीज ये लिख लिया तुमने सारा कुछ जो मैंने लिखा है? हाँ हाँ सर। लिखो। अच्छा, इसको एक और चीज बता दूं क्या? इसको मैकेनिकल एनर्जी सर बोलते ये हैं। नोट में लास्ट में क्या लिखा है? W अरे नॉन कंजर्वेटिव, एनसी नॉन कंजर्वेटिव। NC है, N समझ नहीं आया उसमें। ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और इस टोटल एनर्जी को ही बोला जाता है मैकेनिकल एनर्जी, है ना? ये नहीं पता तो लिख लेना। सर एक बार आप पूरा जूम आउट कर सकते हो? ठीक है अमन? यार हाँ, दिखना तो चाहिए सर। थोड़ा सा तो जूम है। कर दो सर, थोड़ा सा जो भी अब मतलब जहाँ अब दिख रहा पे है? वो लेटर है अरे वहाँ पे। सर हो गया। थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट, और थोड़ा और लेफ्ट, थोड़ा और लेफ्ट। हाँ ये पूरा थोड़ा और लेफ्ट ले लेफ्ट। लो, पूरा लेफ्ट ले लो। और थोड़ा अब और नहीं जाता। बस हो गया। लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। आप इसका डेरिवेशन नहीं करवाओगे सर?
इसका डेरिवेशन करवा तो दिया, इसका क्या डेरिवेशन सर, निकाल वो के कहाँ नहीं। कर रहा हूँ? तो नहीं ये मैकेनिकल एनर्जी हर जगह इक्वल होती है, टोटल एनर्जी वो वाला। मैकेनिकल एनर्जी और अरे वो क्या करवाएंगे, इसको करवाना है क्या? वो मैं तो वो पूछ रहा हूँ, नहीं करवाओगे? नहीं करवाया उसे। ओके सर। क्या क्या बोले ये? अरे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का नहीं, डेरिवेशन कुछ बोल रहा नहीं। हूँ। बस। चलिए फ्री फॉल से ही करवाने वाले थे ना। फ्री हाँ, फोर्स से वो होता है। 9th में जैसे कि हाँ, नाइन्थ नहीं, वाले तो ये निकालो, स्पीड निकालो, v पता करो, वो मत लगाना, इक्वेशन मत लगाना, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना, ठीक है? ग्राउंड पे स्पीड निकालो बट वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करना। पहले देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते टाइम आपको ये आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि कितने रूट फोर्स 2 लग रहे हैं, है ना? देखो बेसिक प्रोसीजर से चलो कि कितने फोर्स लग रहे हैं इस बॉल पे, इसका मास है, इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं? एक एक ही फोर्स लग रहा है mg। अब ये किस कैटेगरी में आता है mg? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव है ना? तो हमें तो पता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू होता है क्या, माइनस डेल्टा यू, या फिर कंजर्वेटिव फोर्स के केस में हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा के इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, है ना? मतलब के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। और आसान शब्दों में बोले तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं पर ये क्या होती है? कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। देखो इसमें क्या होता है ना कि जब आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखनी होती है तब आपको रेफरेंस फ्रेम मानना होता है, ये तो बात क्लियर है। बिना रेफरेंस लाइन के या रेफरेंस फ्रेम के अपन पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख सकते हैं, ये क्लियर है ना तुम्हें? हाँ सर। ग्राउंड प्रेफरेंस मान लो। दोनों में से एक को मान लो, जैसे ग्राउंड को मान लो यहाँ पे, और उसको माना करो जहाँ पे इजी हो जाए काम हमारा, है ना? ऐसे हीरो नहीं बनना कि सर मैं तो बीच में मानूंगा रेफरेंस लाइन, समझ रहे हो की बात? है ना कि मेरे को तो R&D करनी है इस क्वेश्चन में, मैं तो बीच में मानूंगा, मैं तो ऐसे टेढ़ी मानूंगा। तो ऐसे अपने को नहीं बनना है। जहाँ ऐसी जगह मान लो जहां से क्वेश्चन इजी होता है, सिंपल सी बात ही होती है ना, क्योंकि इसमें अपने को हीरो नहीं बनना है रेफरेंस लाइन मानने में, वरना क्वेश्चन टफ हो जाएगा फिर। अब ग्राउंड पे अपन ने अगर रेफरेंस लाइन मान ली है तो इनिशियल एनर्जी बताओ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। जीरो। नंबर नहीं आता क्या आजकल? सर हाँ? हाँ? क्या हुआ? वेकेशन पे क्या वो तो पता नहीं, वेकेशन में गया फिर वापस ही नहीं आया। हाँ वही तो, बहुत टाइम हो गया ना। और राजस्थान गया अपनी नानी के घर। डेजर्ट में फंस गया होगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी? जीरो, स्पीड जीरो है तो, हाँ स्पीड जीरो है तो जीरो। यू इनिशियल कितना बताओ, यू इनिशियल कितना है? GH mgh। और के फाइनल? हाफ mg स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर। 0 यू फाइनल 0। 0 m से m चला गया। रूट 2 g। अरे यही तो पता था ना, तुम वो उससे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s से निकालोगे तो भी ये आंसर आएगा ना? हाँ सर। बट हमने एनर्जी कंजर्वेशन से निकाला है ये। छोटा करो इसे, नोट करो। हो गया सर। अभी गई हो? हाँ सर। हाँ सर हो गया। नहीं। हाँ, हो गया। हो गया, ये नोट हो गया क्या? हाँ सर। कंजर्वेटिव सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है ना बेटा, तो वही तो समझाया था मैंने शुरू में कि पहले आइडेंटिफाई करो फोर्स कौन से हैं। कौन सा फोर्स? सर फोटो मंगाओ उससे। हाँ फोटो। मोबाइल हैंग हो जाएगा। तो फिर पीयूष को पर्सनली भेज दे फोटो, जिसको चाहिए। सर अच्छा फोटो सर।
ये 1 kg का ब्लॉक, और इसे यहाँ से ये चिन्मय वाला क्वेश्चन आ गया, ये अब देखना है ना। ये आपको एच की वैल्यू दे रखी है 5 मीटर, एच कितना दे रखा है 5 मीटर दे रखा है, ये ना। और ये चिन्मय वाला क्वेश्चन कि ब्लॉक कैसे टिकेगा, तो बेटा इस पे एक प्लैंक रखा है ऊपर, है ना, और फिर नीचे स्प्रिंग। पहले तो पूछा था लास्ट क्लास में, सर ये कैसे रुकेगा इसके ऊपर, और इसे यहाँ से ड्रॉप कर दिया गया ना, ठीक है। केक का आपको दे रखा है, स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है 50 न्यूटन बाई मीटर। अब समझना क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। जब इस ब्लॉक को आप यहाँ से ड्रॉप कर दोगे, ये इस प्लैंक पे जाके गिरेगा और इसको कंप्रेस करेगा नीचे, ऐसे ही होगा ना। तो आपको ये बताना है कि स्प्रिंग को मैक्सिमम कितना कंप्रेस कर सकता है। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द इनकी लेंथ 1 मीटर शायद, हाँ 1 सर मीटर 5 सेंटीमीटर। अब देखो इस क्वेश्चन को कर तो लेंगे, ये तो होने में तो जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन, जल्दी नहीं मतलब वो टाइम लगेगा इसको होने में। अच्छा क्वेश्चन है ये, 1 आ रहा है। इसमें बहुत सारी चीजें, हाँ 1 मैक्सिमम कंप्लीशन 1 नहीं आ रहा, वही तो अच्छे से करो, समझो, जल्दबाजी मत करो। तुम जो सोच रहे हो वैसा हो नहीं रहा है एक्चुअल में, प्रॉब्लम ये है। देखो तुमने क्या सोचा होगा, तुमने क्या सोचा इस क्वेश्चन में कि कहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, बताओ। ये ब्लॉक यहाँ पे टकरा गया, टकराने के बाद कहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन, जहाँ पे फोर्स चीज होगी वहीं पे निकाला ना तुमने, हाँ, नीचे के बाजू। हाँ फोर्स बैलेंस करवा के निकाला है ना। हाँ सर। हाँ वो गलत हो गया बेटा, फोर्स बैलेंस करके नहीं हो पाएगा, क्योंकि जहाँ पे फोर्स इक्वल हुआ है या बैलेंस हुआ है वहां पे एक्सेलरेशन 0 हुआ है, वेलोसिटी थोड़ी ना 0 हुई है। समझ आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ मैं। जैसे ये ब्लॉक आएगा, यहाँ पे आने के बाद इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, ये वेलोसिटी से चल रहा है, इसको नीचे कंप्रेस करेगा, मान लो इसने इतना कंप्रेस कर दिया, यहाँ पे आने के बाद एफ की वैल्यू 0 हो गई, फोर्स 0 हो गया, इसका फोर्स 0 हो गया, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 हो गया। तुमने यहाँ तक ये निकाल दिया तुमने, ये थोड़ी ना मैक्सिमम कंप्रेशन है। मैक्सिमम कंप्रेशन क्या है, ये ब्लॉक यहाँ पे रुक जाएगा क्या एक्सेलरेशन 0 होने के बाद, या उसके बाद और नीचे चलेगा। सर यहाँ तक भी कैसे निकाला? अरे वो तो फोर्स बैलेंस करने से मिल जाएगा, mg इक्वल टू kx, उससे निकाल दिया होगा ना। ये समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या ये यहाँ पे रुक जाएगा या इससे भी नीचे जाएगा? और नीचे जाएगा। आएगा तब तक वो spring इससे down भी होगा। नीचे जाएगा, और नीचे कब तक जाएगा, जब तक इसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए। तो ये यहाँ तक जाएगा जहां तक इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाएगी, और ये मैक्सिमम कंप्रेशन है हमारा, ये F। अरे बेटा फोर्स थोड़ी ना Uniform चाहिए velocity. होता है, अरे वेलोसिटी से जाएगा वो तो फोर्स। अरे मोमेंटम तो है उसमें, m इंटू वी, मोमेंटम से जा रहा है ना। हाँ चिन्मय वाला क्वेश्चन। सर फिर स्टॉप वो ऑपोजिट तेरे को अब याद आया क्या, हमने पहले बोला था चिन्मय वाला क्वेश्चन है। सर ये स्प्रिंग पक्का हो फोर्स गया। ये वेलोसिटी को पहले तुम इतना समझो, नहीं तो फिर मैं टफ हो जाएगा और ज्यादा। पहले इतना समझो, ये समझ आई नहीं ये बात ये। आई सर, आई हाँ अब तो आ गया, पूछ क्या? ये समझ आया कहाँ तक जाएगा और कहाँ तक हमें एनालाइज करना है। जब तक वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती तब तक उसे चलाना है, जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी वो मैक्सिमम पॉइंट है जहां तक स्प्रिंग कंप्रेस होगी। उसके बाद फिर वो ऊपर आएगा वापस, उसके बाद क्या आएगा, वो ऊपर आएगा। ऊपर आएगा। बराबर है ये बात? हाँ ये ये clear है? बात में ये फोर्स 0 होगा, वो कौन सी पोजीशन है? 1 मीटर 1 मीटर पे होगा। Equilibrium. इसको बोलेंगे क्या, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये मीन पोजीशन है या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन है। जहाँ पे फोर्स 0 होते हैं वो क्या होती है, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। हाँ, अब ये निकाल हाँ। लेते हैं अपन, ये x नॉट मान लेते हैं इसे, और ये x नॉट तो इजीली जो तुमने बोला कि फोर्स बैलेंस करवा दो, तो फोर्स हो जाएगा कितना, k x नॉट इक्वल टू mg
k की वैल्यू 50 इंटू एक्स नॉट इक्वल टू m की वैल्यू 1 और g की वैल्यू 10 मान लेते हैं, तो x नॉट कितना आ गया मेरे पास? 0.2 x नॉट कितना आ गया? 1/5। 5 ठीक है, ये तो x नॉट मिला है, हाँ सही तो है ना? हाँ सही है। हाँ सर तो 1 मीटर भी नहीं है क्या वो? तुमने 1 मीटर क्या निकाला था? और मेरे को तो वो भी समझ नहीं आया है। सर वो 1 मीटर नीचे वो फॉल करेगा ब्लॉक, तब वो टच करने की पोजीशन पे उसकी उसकी एनर्जी 50 होगी, और फिर वैसे mgh और पता नहीं, हाँ, आधा अधूरा बोल, वही। आधा अधूरा बोल, अभी समझ ले, फिर तेरा कंक्लूजन निकालना, फिर तेरा डिस्कशन, तेरा पॉइंट बोलना ना। ये बात समझ आ गई? यहाँ तक हमने एक्स नोट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, हाँ है ना? हाँ हमने सर। एक्स नोट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब देखो इनको पॉइंट्स को मैं पॉइंट में मार्क कर देता हूँ, कौन कौन से पॉइंट है। इस वाले पॉइंट को मैं बोल देता हूँ ये बी पॉइंट है ना? इस वाले पॉइंट को बोल देता हूँ मैं मेन पोजीशन वाले को ये सी पॉइंट है, और नीचे सबसे वाले को डी पॉइंट बोल देता हूँ। अच्छा देखो, अब इसमें क्या है कि हम क्या करेंगे, ये कैमरे को बार बार ऑन मत करो भाई इधर, ठीक है? हम क्या करेंगे, इसमें रेफरेंस लाइन को कहाँ माने? सबसे लोवेस्ट पॉइंट को रेफरेंस लाइन माने। रेफरेंस लाइन कहाँ पे मानते हैं अपन? सबसे ताकि लोएस्ट क्वेश्चन, हमें तो क्वेश्चन इजी करना है, तो सबसे लोवेस्ट पॉइंट को रेफरेंस लाइन मान दो। सर ये कोई वीडियो क्या चालू हो जाएगी? अरे छोड़ना है जी, वीडियो है ना? ये रेफरेंस लाइन हो जाएगी, समझ आएगी बात? हाँ ये बात क्लियर है? अब देखो यहाँ पे तीन तरीके की चीजें हैं कि बी से सी से डी और बी से डी, तीन इंटरवल है मेरे पास, है ना? इसमें मैं जो लिखवा रहा हूँ ना, पहले वो लिखो, फिर उसके बाद अपन आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसे। पहले इतना नोट करो, फिर उसके बाद में मैं, या फिर मैं, चलो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, फिर डिटेल में लिखवा दूंगा ना, इसके लिए ध्यान रखना। क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट? हाँ, बी टू सी में क्या हो रहा है? B2C में देखो क्या हो रहा होगा, अगर हम देखें तो ब्लॉक आ रहा है, टकरा रहा है, और टकराने के बाद मेन पोजीशन तक जा रहा है। जैसे जैसे वो मेन पोजीशन की साइड जाएगा, उसकी स्पीड क्या होती जाएगी? रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन हो जाएगा, या स्पीड इंक्रीज होती जाएगी? नहीं, एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। हाँ, एक्सेलरेशन कम एक्सेलरेशन होगा। तो वहीं 0 हो गया ना। एक्सेलरेशन तो कहाँ पे? सी पे 0 हुआ ना, हाँ, तो B2C में कम होगा, है ना? तो B2C में क्या हो रहा है? स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज डिक्रीज। सर स्पीड का कैसे बोल सकते हैं? बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी भाई। देखो पहले वही यहाँ पे तो। इसके पास एक्सेलरेशन है, जब ये टकराएगा, जब एक्सेलरेशन है इसके बाद, और फिर धीरे 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 एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, इसका मतलब स्पीड इंक्रीज हो रही होगी। स्पीड क्या हो रही होगी? इंक्रीज इंक्रीज। तो सी पॉइंट पे जो स्पीड है वो मैक्सिमम है। पॉइंट सी जो है वो वी मैक्सिमम है। बेटा देख, जब वो टकराने पे उसके पास वेलोसिटी, देख ऊपर से नीचे आ रहा था तो एक्सेलरेशन था जी वाला, हाँ है ना? जब वो टकराएगा तब भी उसके पास एक्सेलरेशन है जी, और जब वो सी पॉइंट पे आएगा तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0। अगर एक्सेलरेशन कम हो रहा है तो स्पीड क्या हो रही होगी उसकी? बढ़ रही होगी। बढ़ रही होगी। तो सी पे जाके स्पीड क्या हो जाएगी उसकी? मैक्सिमम। सी पे जाके स्पीड क्या हो जाएगी उसकी? मैक्सिमम हो जाएगी, है ना? और डी पे जाके स्पीड क्या हो जाएगी? मिनिमम, मतलब 0। एट पॉइंट डी पे जो स्पीड हो जाएगी उसकी, वो 0 हो जाएगी। 0 होगी। ठीक है, ये बात क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, अब वही हमें तो एनर्जी कंजर्वेशन से करना था क्वेश्चन, कितने टाइप के फोर्स प्रेजेंट हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? स्प्रिंग स्प्रिंग फोर्स फोर्स और ग्रेविटी। स्प्रिंग और ग्रेविटी वाला, दोनों का नेचर क्या होता है? कंजर्वेटिव। इसका कंजर्वेटिव। मतलब एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है? वैलिड है। हाँ इसका मतलब K फाइनल प्लस U फाइनल इक्वल टू K इनिशियल प्लस U इनिशियल, है ना? ये लगा सकते हैं? हाँ सर, ये लगा सकते हैं। अब बताओ, हमें मैक्सिमम निकालना था ना? हाँ ठीक है, तो हम कहाँ से कहाँ तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं इसका? कहाँ से कहाँ तक लगाते हैं? B से D तक लगाते हैं टोटल।
हाँ या फिर हमें कहाँ से लगाना पड़ेगा? सी से डी लगाना पड़ेगा। सीढ़ी लगा सकते हैं। तो बताओ तो सी से डी लगा सकते हैं, वहीं हाँ? वहीं की वेलोसिटी पता है। सी की वेलोसिटी पता है हमें, बी की भी तो पता होगी ना, बी की भी तो पता होगी जब टकरा रहा है। बी की भी तो पता होगी बेटा। हाँ, रूट। हाँ, तो कहाँ से कहाँ तक लगाना चाहिए हमें, ये बताओ। और बी बी से से डी। निकाल लिया तो अब सीधा सी से डी तक का निकाल के ऐड कर देंगे ना। पर वी मैक्स नहीं पता है ना। देखो इसमें तुम थोड़ा भी उल्टा सीधा करोगे ना तो हो जाएगा काम तुम्हारा। तो पहले ऊपर लगा देते फिर भी मिल जाएगा। सर पहले बी से डी लगाते हैं फिर सी से डी लगाते हैं, तो नहीं, दोनों में से ऐसे- वी में हाँ आपने बोला थोड़ा उल्टा सीधा करोगे तो हो जाएगा, तो उल्टा सीधा खराब हो जाएगा। हाँ, पर सी तक लगाओ पहले ना, बी से सी तक लगाओ ताकि आप वी पे सॉरी सी पे क्या स्पीड है ना मैक्सिमम वो पता कर सको पहले, है ना। पहले नहीं, सर सॉरी उल्टा बोल गया सॉरी। हाँ, बी से डी लगानी है अपने को ना, बी से डी लगाते हैं वापस। तो बी से डी में अगर अपन लगाएंगे तो के फाइनल डी पे वेलोसिटी क्या हो रही है? 0। तो अच्छा 1 मिनट बचा हुआ है ना, रीजॉइन कर लो नहीं तो फिर बीच में दे जाएगा, अभी आ जाए। पहले रीजॉइन कर लो सब 3 लोग, है ना? मिनट है। अभी मेरे में 1 मिनट दिख रहा है। हाँ तो तेरा लेट बंद है। मत करना। हाँ तुम्हें कैसा लगता है जिनमें 1 मिनट बाद मैसेज करके? और सर क्या हाल चाल आपके? क्या बदल गया सर 1 मिनट में? नहीं बदला, क्या बदलेगा? मीटिंग टाइम बदल गया। इसके घर पे घंटी बज रही है। हमरे अरे देखो किसकी तरह लिखा है। क्या लिखा? और सर किसी ने बीच में अटका दिया। अबे अब कैसे लिख रहा है? सर खुद लिख रहे हैं। खुद नहीं लिख रहा हूँ, पहले लिख दिया है, जो हटा दे इधर से हट वो जाए। रेंडर पास। हाँ चलो अभी देखते हैं वापस, है ना। बी से हमें कहाँ से लगाना है? स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट बी से डी तक लगाना है। तो बी पे हमारी एनर्जी कितनी? बी पे नहीं सॉरी, पहले तो डी पे लिख लेते हैं ना अपन, ये डी पॉइंट पे लिखते हैं फाइनल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0। काइनेटिक 0, पोटेंशियल क्या उल्टा सीधा हो रहा है सब, है ना। ये फाइनल काइनेटिक 0। अच्छा, पोटेंशियल में 2 टाइप की पोटेंशियल एनर्जी आएगी, स्प्रिंग की भी आएगी और ब्लॉक की भी आएगी। आपकी भी अरे आएगी ना, स्प्रिंग की भी आएगी और ब्लॉक की भी आएगी। बताओ पहले ब्लॉक के लिए बताओ, ब्लॉक की कितनी हो जाएगी? mgh, मास इंटू g इंटू h। h कितना उसके लिए बेटा? h मैक्सिमम, यही तो पता करना है बी से सी डी तक में। सर अच्छा ठीक है ठीक है। डी पे mg कैसे? अच्छा वो x मैक्स है। हाँ हाँ, और इसके साथ हाफ के एक्स स्क्वायर इसके साथ हाफ हाफ 50 into 50 into 25 x max square। X max square।
के 50 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? एक्स मैक्स मैक्स नहीं, अब सोनी मैक्स स्प्रिंग सेट की मैक्स। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से, एक्स कहाँ से लिया जाता है? एलोंगेशन मीन पोजीशन से हाँ कहाँ तो से लिया जाता है? एक्स मैक्स माइनस एक्स नॉट हो जाएगा ना। है ना, एक्स मैक्स का माइनस होल एक्स नॉट हो जाएगा। स्क्वायर का होल स्क्वायर और हमने एक्स नॉट तो निकाला था 1/5 निकाला था ना। एक्स मैक्स माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। ये हो गया इक्वल टू, है ना, इक्वल टू करके हम लिखते हैं इनिशियल एनर्जी। अब बताओ इनिशियल स्पीड निकालो तो पहले एक बार, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में तो स्पीड चाहिए होगी, हाफ इंटू 1 इंटू पता तो नहीं बनता ना है ये इसका कैसे आएगा। स्पीड यार निकालना ये है। पोटेंशियल ये- एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लगा सकते हैं। हाँ बेटा, पोटेंशियल इसमें- इक्वल टू इसमें- काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक ही तो कर रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन वही तो है। और पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं ना, वी क्यों निकालना है? काइनेटिक एनर्जी चाहिए ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ mv²। तो mgh के इक्वल नहीं होगा? वो mgh के इक्वल क्यों होगा? अरे उसमें दो पोटेंशियल आएगी ना, एक mgh और ये हाफ kx² भी आएगी। मैंने ये गलत लिख दिया, अरे सॉरी, ये मैंने कहाँ पे लिख, फाइनल पोजीशन पे लिखा था ना यार, ये तो जीरो होगा ना। ये तो फाइनल डी पोजीशन को तो रेफरेंस लाइन माना है अपन ने, वहां तो जीरो हो जाएगा ना पोटेंशियल एनर्जी। समझ आया क्या क्या बोला मैंने? नहीं सर वापस बोलो ना, मैं थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। ये थोड़ा उल्टा हो गया, दोबारा लिखना पड़ेगा यार, रुको। मैंने इनिशियल फाइनल का ध्यान नहीं रखा है। देखो फाइनली कहाँ पे पहुंच जाएगा वो? डी पॉइंट पे, है ना। डी पॉइंट पे स्पीड क्या हो जाएगी? जीरो। तो काइनेटिक Zero। एनर्जी तो जीरो हो गई। पोटेंशियल एनर्जी में दो टर्म है, एक ब्लॉक की एनर्जी और एक स्प्रिंग की एनर्जी। हाँ एक ब्लॉक की एनर्जी और एक स्प्रिंग की एनर्जी स्प्रिंग। है ना। अब बताओ सर ब्लॉक पर अगर reference- इसमें सिर्फ ब्लॉक की नहीं गिनेंगे? बेटा दोनों की गिनते हैं, ऐसे दो सिस्टम में दोनों है ना, तो हाँ दोनों सर, की गिनते हाँ हैं। सर। अगर तीन होते हैं तो तीनों की गिननी पड़ती है ना, पूरे सिस्टम के ओके लिए सर। लिखते हैं अपन ये। अच्छा ब्लॉक अगर डी पे आ जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ के mgx मतलब gx नहीं, जीरो हो जाएगी ना, रेफरेंस लाइन पे आ जाएगा तो हाइट जीरो हो जाएगी ना। स्प्रिंग वाला नहीं होगा? हाँ ये तो ब्लॉक की, पहले ये ब्लॉक की है, ये ब्लॉक के लिए लिखा है। अब स्प्रिंग के लिए बताओ, स्प्रिंग के लिए कितना हो जाएगा? हाफ इंटू के हाँ। इंटू x max माइनस 1/5 एक्स मैक्स का स्क्वायर ना। सर माइनस String- 1/5 कितना? माइनस 1/5 नहीं आएगा? नहीं, स्प्रिंग कहाँ से कंप्रेस हुई है हमारी? ऊपर से ना, एकदम टॉप से कंप्रेस हुई है। कितनी कंप्रेस हुई है? मैक्सिमम के X बराबर। मैक्स अब ये इक्वल टू होगा के इनिशियल। अब के इनिशियल बताओ कितना है? mgh के इनिशियल एमजीएस थोड़ी ना। हाफ mv स्क्वायर। mg into square. plus x max 50। ये ना, ये स्पीड कितनी है यहाँ पे? ये रूट और ऑफ हाँ। चलती है ना। अच्छा हाँ हाँ, b वो तो निकला सर। तो और फिर अब plus h की जगह two 5 part। डाल देंगे ना। सर mgh ही आएगा। mgx आएगा ना बेटा, ये mgx मैक्सिमम। वो h अलग है, सर- ये x अलग है। हाँ हाँ समझ ही बात ये। अरे ये h तो कौन सा है? ये h तो कौन सा है? ये ऊपर 5 वाला है। ऊपर 5। वाला मीटर 5 मीटर। ये x कौन सा है? b Compressor से वाला। b तक। Compressor। हाँ, से अब निकालो यहाँ से कितना आ रहा है? ये हो जाएगा 25। तो 25 इसको से x ही 2 बोल देता हूँ, x स्क्वायर इक्वल टू 2 से 2 कट हो जाएगा, m की वैल्यू 1 I है। am कॉमन h तो प्लस x 10 मैक्स इंटू 5 प्लस 10 इंटू एक्स मैक्सिमम। करना तो सॉल्व x मैक्सिमम के x ही लिख लो, तो हमको तो पता करना ही है। तो सॉल्व करना तो कितना आएगा हमारे पास? 25x square minus 10। 5 से और 1 कट into कर लो 10 2, तो 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। बताओ कितना आ रहा है ये?
फिर इसका सर ये आपने कुछ थोड़ा गोटा नहीं किया है? वही नहीं किया ना कहाँ? ये 10 का भी 2 हो जाएगा ना कि नहीं? इनका कहाँ तो हो जाएगा? अरे सही तो किया है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये 1.62 आ रहा है मेरे पास। अरे सर ये नॉर्मल नहीं निकलेगा इससे। ठीक है ना, नहीं निकलेगा डेटा वहां पे तुम्हें दे देगा अच्छा सा, पर आ जाएगा ना ये। अरे डेसिमल में आ जाएगा ना, कोई दिक्कत है क्या? नहीं कोई दिक्कत ना है। ये समझ आया नहीं है सर। पहले तुम पहले ये पॉइंट बताओ, ये समझ आया नहीं है। इसको मैं लिख दूं कि कहाँ से कहाँ तक एनर्जी लगाई है, नहीं तो बाद में तुम भूलते रहोगे। बी टू डी से से बी टू डी। 2D लगाया है ना? हाँ सर। ये तो एक पॉइंट हो गया बेटा। इसमें ना एक और पॉइंट वो ऐसा पूछ सकता था, बताओ मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी? बताओ मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी? रूट टू जी तो मैक्सिमम स्पीड, अरे रूट टू जी से तो बड़ी है ना। मेन पोजीशन पे मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे? मेन पोजीशन पे। मेन पोजीशन पे। तो फिर आपको कहाँ तक लगाना पड़ेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? बी से सी लगाना पड़ेगा, बी टू सी है ना? कहाँ तक लगाना पड़ेगा? बी से सी तक करोगे सोल्व? अभी? हाँ कर लो, और क्या है। बी से सी लगा दो एक बार, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैक्सिमम स्पीड निकाल दो फिर। मेरे को तो पता है 10.1514 आ रहा है। हाँ तुम निकालो तो सही, फिर मैं सोल्व तो मेरे को पता है करना ही है। पहले काइनेटिक एनर्जी क्या थी? बस क्वेश्चन ना। तो वी तो जीरो होगा स्प्रिंग के तुम स्टार्ट पे। पहली बार कर रहे हो ना ऐसे क्वेश्चन, इसलिए अपने को पता नहीं है कि कहाँ पे क्या जीरो है क्या जीरो नहीं है। थोड़े आदत में हो जाएगी ना ऐसे क्वेश्चन में, तो फिर आइडिया लगने लग जाएगा कि कब क्या करना होगा। बाकी तो तुम्हें समझाने में इतना टाइम लगा, नहीं तो मैं तो इससे भी लगा सकता था। देखो तुम अगर समझो बात को तो इसको भी इनिशियल पॉइंट लेके सोल्व कर सकता था मैं, यहाँ से और डी तक लगा देता था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो थोड़ा और इजी हो जाता मेरे लिए। तो अरे भाई दो ही तो फोर्स है, कहीं से भी कहीं तक लगाते रहो बस आराम से, क्या दिक्कत है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? एक्स की वैल्यू बताओ। एक्स की वैल्यू आ रही थी 1/5 एक्स की या एक्स नॉट की? एक्स मैक्स की 1.62। पोटेंशियल एनर्जी सर, इसमें जो हम वी मैक उसमें जो पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी बी से सी में, तो उसमें कंप्रेशन जो हाफ के एक्स स्क्वायर लेंगे तो उसमें वो मेन पोजीशन है वो बी से ही लेंगे ना कंप्रेशन। हाँ 1/5 1/5 प्लस। और सर उसमें एमजीएचपी आएगा ना? बिल्कुल आएगा, सी को रेफरेंस मान लेना। एक बार तो रेफरेंस मान लिया बार बार चेंज करने में दिक्कत आती है। हाँ सही है बेटा। सर आज आप जादू नहीं करोगे? अच्छा जादू वो वाला जो आप रोज करते हो। पर आंसर 11.5 आ रहा है। पर आंसर 11 पॉइंट समथिंग आया मेरा। आंसर 11 पॉइंट समथिंग तो नहीं, 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है। चलो मैं सॉल्व कर दूं।
कहाँ से कहाँ तक लगाना था? बी से सी तक लगाना था ना? 4 आया। हाँ सर। दूसरे पेन से लिखते हैं अपन यहाँ पे, कलर चेंज करके ग्रीन B2C लगाते हैं। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बी पे अपनी पहले बी पे लिख रहा हूँ, फिर सी पे लिख दूंगा। सी को रेफरेंस लाइन बना दी मैंने, है ना? ध्यान रखना, सी को क्या बना दिया? रेफरेंस रेफरेंस लाइन। रेफरेंस। तो बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है भाई? mgh प्लस mgh ही है बस पोटेंशियल एनर्जी। तो बी पे अगर अपन लिख रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी है mgh। स्प्रिंग तो अनस्ट्रेच्ड है, स्प्रिंग की तो कोई एनर्जी आएगी नहीं। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ mv स्क्वायर, हाफ m इंटू ये रूट ओवर ऑफ 2gh, मतलब ये बचेगा सिर्फ 2gh इक्वल टू सी पे अपन ने रेफरेंस मान रखा है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो, ब्लॉक की जीरो, स्प्रिंग की आ जाएगी हाफ इंटू के इंटू एक्स नॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। अब आई थिंक सर एम वो हाँ बोल जल्दी बोल। उससे सर 2 जो का एक्स नॉट होगा वो एक्स मैक्स माइनस एक्स, मतलब जो एम आपने हाफ के एक्स स्क्वायर लगाया। हाँ ठीक है वो मैंने, एक्स नॉट ही तो होगा। हाँ अच्छा ये एम जी एक्स नोट आएगा बेटा, ये एम जी एक्स नोट है ये एम जी एक्स नोट कितना था? 1/5 था ना? हाँ सर। तो ये एच है इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू के कितना था इसका? 50। एक्स नोट कितना था? 1/5 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू, हाँ बोल। आप Vmax निकाल रहे हो? हाँ वीएमएक्स निकाल रहे हैं। सर कितना आता है? 10 पॉइंट। हाँ सर, Nine. रूट 102 आ रहा है। 102 आ रहा है। हाँ तो हो गया। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? अरे सर, 32 निकाल लिया था, 50 काट तो 1 हो गया। फिर रुको और ये मैक्सिमम स्क्वायर बाई 2 ना? तो कितना मिला ये मेरे को यहाँ से? 52 51 है ना? 51 तो मतलब 102 अंडर रूट 102 102। हाँ अरे सर पूरा सही निकाला था, फिर काट दिया। 10.14 मीटर पर सेकंड आ रहा है बेटा इसका आंसर। सर 20 से C लगाना है इसके लिए? हाँ 20 से सी तो लगाया, 20 से सी लगाओगे, सी पे ही तो मैक्सिमम वो है स्पीड, तो सी तक तो लगाना ही पड़ेगा आपको। सर अभी 20 से एक C सेकंड ना? ऐसा रखो ना। हाँ 20 से C। हाँ 20 से सी। सर ये 1 into 10, हाँ ठीक है 2 एक क्वेश्चन ही करवाया क्या मैंने आज पूरी क्लास में? क्या हो गया? सर रुको अच्छा, सर, ये- उतावड़ कर रहे हो। ये अभी कितना देखो सर कुछ आपने। प्रूफ किया? एक और था टफ वाला, वो तो अभी मैंने करवाया नहीं। उसमें तो शायद अब कल रखना। पूरी क्लास खत्म हो जाती है। थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए क्वेश्चन दो। अरे भाई तो +2 देंगे सर। 2+2 है। ऐसे 1 किलो का मास है, इसको अपन ने 1 मीटर डिस्प्लेस किया 1 न्यूटन फोर्स लगा के। बताओ वर्क डन बाय फोर्स। मेरा 10 आ रहा है। मेरा तो बोलेंगे मैं फिजिक्स पढ़ाना छोड़ दूंगा आपको। अल्लाह ये भी टफ लग रहा है क्या तुम्हें? 10 और 12 कैसे आ गया तुम्हारा भाई? 1 आएगा ना इसका आंसर तो। अरे हाँ सर। क्या बात कर रहे हो? अरे सॉरी आप क्या ये बोल रहे हो? चिन्मय के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। चिन्मय खुद कुछ और ही है। एरिया 51 वाला एरिया 50। सर का दाम है पता? अबे छोड़ ना, मेरा गांव एरिया 50।
जबरदस्ती कहीं पे भी पहुंचाना है मेरा काम। एरिया 51 वहां पर सर एलियंस को फिजिक्स पढ़ाते हैं। ये इन्होंने बताया, मेरे को तो पता भी नहीं एरिया 51 क्या है। मेरे को नहीं पता है एरिया 51 क्या है, ये लोग ही बोल रहे थे सर एरिया 51 जगह है। मैंने कहा ठीक है। सर वो यूएस मिलिट्री की टॉप सीक्रेट जगह है जहाँ पे वो लोग मतलब ऐसा बोला जाता है कि एलियन स्पेसशिप्स की। बोलने देना मैं सर को बोल रहा हूँ। फ्री की नॉलेज लेने देना क्या दिखा। हाँ बोल बेटा बोल, इतने में क्वेश्चन लिख देता हूँ। अभी सर आप रिकॉर्ड कर लो। बोल किंचुक, तुझे चिन्मय से क्या डर है? ना मैं चिन्मय से डरता नहीं, लेकिन वो फिर ऐसा फटने लगता है ना तो क्या कान डर फट लगता है। क्या लगता है तुम्हें? मतलब नॉर्मल है क्वेश्चन, इतना कोई ऐसा टफ नहीं है, ऐसा नॉर्मल है बिल्कुल। हाँ सर, स्प्रिंग और फ्रिक्शन और सब। अरे अब ये ऐसे क्वेश्चन बेटा आते हैं और ये नॉर्मल होता है, वो तो अपन कभी किए नहीं इसलिए ऐसे लग रहे हैं। भाई अपने को ये पता नहीं कहाँ मैक्सिमम स्पीड है, इसलिए अपने को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वरना तो उसमें दो ही तो इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन तो एक ही लिखी है, सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाकी तो आंसर ही आ गया है। चलो इसमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एक स्प्रिंग के साथ में एक ब्लॉक को अटैच कर रखा था और इस ब्लॉक को अपन ने 2 सेंटीमीटर पीछे की साइड पुश किया। ये ओरिजिनल इसकी नेचुरल लेंथ ये है ना, ये नेचुरल मीन पोजीशन थी। हाँ सर। तो अपन ने क्या किया, मीटर या सेंटीमीटर? और सॉरी ये नहीं मीटर, ये सॉरी मीटर पे ही है। 2 मीटर पीछे पुश किया, इधर पुश किया, पुश करके यहाँ से रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। समझ रही बात है? पुश किया और फिर ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। छोड़ दिया। अच्छा ये जो ब्लॉक है वो स्प्रिंग के साथ कांटेक्ट में नहीं है, मतलब वही चिन्मय वाला क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे से प्लेन के और प्लेन के साथ ये अटैच हो जाएगा ना। देखो जब इसे लेफ्ट पुश करोगे तो वो एक तरीके से ऐसा लगेगा अटैच दे। जब ये यहाँ से निकल रहा होगा, जब ये ऐसे जा रहा होगा वापस में, ये इसकी मेन पोजीशन है, मतलब स्प्रिंग की लेंथ यहीं तक है, सिर्फ स्प्रिंग की लेंथ यहाँ तक है। इसके बाद उसका कांटेक्ट खत्म हो जाएगा ब्लॉक का, तो ब्लॉक यहाँ पे तो रुकेगा नहीं, आगे चला जाएगा, ब्लॉक आगे निकल जाएगा। अब आगे निकला तो प्रॉब्लम क्या हो गई कि यहाँ तो 2 मीटर तक तो कोई फ्रिक्शन था नहीं, आगे फ्रिक्शन आ गया है। आगे क्या आ गया? फ्रिक्शन की वजह से उसकी स्पीड धीरे होती जाएगी और धीरे होकर वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा। कहाँ रुकेगा? तो वो निकालना है। आपको ये पता करना है कि x की वैल्यू क्या है, कहाँ जाके वो रुकेगा, वो आपको पता है। अब इसमें सुनो, पहले फोर्स आइडेंटिफाई करो, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन, स्प्रिंग और ग्रेविटी। अब मेरी बात सुनो, स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों अलग अलग नेचर के हो गए, एक कंजर्वेटिव है एक नॉन कंजर्वेटिव है। तो अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगेगा। अब आपको पूरा बड़ा वाला फॉर्मूला लगा के ट्राई करना है, कल बताऊंगा मैं, तुम ट्राई करके आना। हाँ सर ठीक है सर। तो इसमें हम ग्रेविटी को भी गिनेंगे कि नहीं? ग्रेविटी क्यों गिनेंगे, ऊपर नीचे थोड़ी ना शिफ्ट हो रहा है, सिर्फ लेफ्ट राइट शिफ्ट हो रहा है। नॉर्मल लगेगा तभी तो फ्रिक्शन लगेगा ना। हाँ तो नॉर्मल तो mg हो जाएगा, नॉर्मल तो सेम ही है, mg हो जाएगा, कोई दिक्कत लेकिन ना क्यों? अरे उसमें डिस्प्लेसमेंट h0 है ना, तो mgh का। चलो ट्राई करना तुम लोग, है ना। बाय बाय। ओके सर, बाय सर। बाय। आउट सर।